आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस अद्भुत दिन के लिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान, अद्भुत, अनंत और हर जगह उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर की कोई भी सीमा नहीं है। हमारा परमेश्वर असीमित परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर को सचमुच आत्मा और सच्चाई के आराधक चाहिए। हालेलुया। जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसका 24वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर आत्मा है। ही इज अ स्पिरिट और उसके आराधक, उसके आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई के होने चाहिए। हालेलुया। वचन में जरा गौर करिए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि उसके आराधक अच्छे सुर वाले होने चाहिए। अगर ऐसा ही होता तो परमेश्वर जिनके गले बहुत सुंदर गाते हैं या फिर बहुत सुरीले गाते हैं उन्हीं को नहीं चुन लेता। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, यहां पे हमें स्पष्ट करता है कि उसके आराधक आत्मा सच्चाई के होने चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से उस महान और अद्भुत परमेश्वर की आराधना सच्चाई से करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर आत्मा हर इंसान क्या है, वो शरीर है। सचमुच तो ये कैसे संभव हो सकता है कि एक शारीरिक इंसान और उस आत्मिक परमेश्वर की जो इनविजिबल है, जो इटर्नल है, जो हर जगह उपस्थित है, वो उस अद्भुत आत्मिक परमेश्वर की आत्मिक रूप से आराधना कर सके। इसीलिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इस जमीन पर भेजा और उसको मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और उसने कहा मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा। हालेलुया। और आज हमने सत्य का आत्मा पाया है। हालेलुया। और सचमुच जब हमने सत्य का आत्मा पाया है तो ये शारीरिक इंसान आत्मिक इंसान में बदल जाता है। जिस प्रकार से हमें वचन साफ स्पष्ट करता है कि यदि तुम मसीह में हो, यदि कोई मसीह में है तो वो शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक है। सचमुच जब हम मसीह में हैं तो शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक लौता पुत्र दे दिया ताकि हम उस अद्भुत परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से करें। क्या आराधना का मतलब क्या ये होता है कि हम गीत गाएं, कलीसियाओं में खड़े होकर हम गीत गाएं? What is the actual meaning of worship? सचमुच क्या वास्तविक मतलब होता है आराधना करने का? आराधना करने का क्या मतलब होता है? जैसे कि हिब्रू वर्ड वर्शिप के लिए हिस्ताहावा लिखा हुआ है। दैट मीन्स इसका मतलब होता है बो डाउन। आप जरा गौर से सुनिएगा, बो डाउन मतलब हम घुटनों के बल आ जाए, यानी हम्बल हो जाए, यानी हम इन द सेंस ऑफ हम पूरे श्रद्धा से परमेश्वर के सामने न्योछावर हो जाएं। हम परमेश्वर को आदर और वो सम्मान दे जिसके लायक वो अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया।
परमेश्वर का धन्यवाद हो सचमुच, क्योंकि ये शारीरिक इंसान किस रीति से उस आत्मिक परमेश्वर की आराधना कर सकता है, इसीलिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र भेजा। हालेलुया। और सचमुच जिस प्रकार से शारीरिक इंसान उस आत्मिक परमेश्वर की आराधना बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसके 22वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसके 21, 19, 20, 21 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि आत्मा के शरीर के कार्य तो स्पष्ट है, यानी ईर्ष्या, द्वेष और इस जलन, सारी चीजें इस प्रकार से शरीर के काम उसमें इस स्पष्ट प्रकार से लिखे हुए हैं। यदि हम कलीसिया में खड़े होके हाथ खड़े होके परमेश्वर की आराधना करते हैं, और यदि हमारे हृदय में ईर्ष्या, जलन, द्वेष और ये सारी चीजें हैं, तो हम उस परमेश्वर की जो आत्मा है, आप गौर से सुनिएगा, कदापि उसकी वो आराधना नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार से उसकी आराधना करनी चाहिए। इसीलिए गलातियों 5:22 में लिखा है, आत्मा के फल हमारे अंदर क्या हैं? आत्मा के फल परमेश्वर का वचन साफ रीति से स्पष्ट करता है, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषाओं और लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी। हालेलुया। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डहा करे। हालेलुया। इस प्रकार से लोग कभी भी परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप गौर से सुनिए कि परमेश्वर की आराधना केवल ये मतलब नहीं होता है कि हम बहुत अच्छे सुरों में परमेश्वर के लिए गीत गा रहे हैं और चर्चों में खड़े होके बहुत अच्छे सुरों में और लय और ताल में परमेश्वर के गीत गा रहे हैं, परंतु सचमुच आत्मा और सच्चाई के आराधक जिनका हृदय बिल्कुल साफ और स्पष्ट और क्लियर है, परमेश्वर मनों को देखने वाला परमेश्वर है। आप और हम गौर से सुने, हमारा परमेश्वर मनों को देखने वाला परमेश्वर है कि ये किस रीति का इंसान है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आत्मा और सच्चाई के आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। इसका मतलब ये कदापि नहीं होता है कि परमेश्वर उन अच्छे सुर ताल से गीत गाने वालों को ढूंढता है, परंतु परमेश्वर आत्मा और सच्चाई के आराधकों को ढूंढ रहा है। आज वो आपको हमको ढूंढ रहा है। हालेलुया। आज वो उनको ढूंढ रहा है कि कौन मेरी आराधना सचमुच आत्मा सच्चाई से करेगा, कौन किसके हृदय स्पष्ट है मेरे सामने, कौन मेरे योग्य वो आराधना कर पाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उसको वही लोग चाहिए जो आत्मा के चलाए चले। हालेलुया। जिनके जीवन में कुछ भी शरीर के काम ना हो। हालेलुया। जो केवल परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। हालेलुया। तो आए हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर एक देखने वाले को, प्रभु सुनने वालों को तेरा आत्मा छू ले राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया। प्रभु सचमुच पिता परमेश्वर, इनके जीवनों में तेरा आत्मा का मस्सा हो राइट नाउ, टच इन माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद के साथ पिता हम इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह।